बैठा था और इंतजार कर रहा था कि कब आरसीबी आईपीएल की ट्रॉफी उठाए। खिलाड़ी मैदान पे सेलिब्रेशन शुरू। Put the champagne on ice. Take the town red. लेकिन मैच का पता ही नहीं चल रहा था कि मैच किस तरफ जा रहा है। एक टाइम तो ऐसा लग रहा था कि मैच को पंजाब ही जीत जाएगी। Oh, but not this time. Not this time. The Bills light up, the stumps light up. Jitesh's play. लेकिन दूसरी तरफ ऐसा लग रहा था कि मैच को आरसीबी जीतेगी। बहुत असीम है ये खुशी, उस चीज की है, उस चीज की कदर की है जो मिली नहीं, और जो मिलती नहीं ना उसकी कदर ज्यादा बढ़ जाती है। अहमियत देखिए, विराट कोहली जैसा दिग्गज आइकॉन, आंखें छलकती हुई खुशी से, नम आंखें, ये ऐसा इतिहास है जो पहले के 10 ओवर थे उसमें तो गेम पंजाब की तरफ था, लेकिन फिर उसके बाद हल्का हल्का गेम आरसीबी की तरफ फिसलना स्टार्ट। जब आरसीबी की बैटिंग ख़त्म हो गई थी तो पंजाब किंग्स ने आरसीबी को 190 रन पे ही रोक दिया था। मतलब देखने में 190 रन फाइनल में इतना ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं लग रहा था। उसमें भी जितेश शर्मा की 10 बॉलों में 24 रन की पारी और रदरफर्ड की 9 बॉलों में 17 रन की पारी, जिसने आरसीबी के रन्स को और ज़्यादा बढ़ा दिया, क्योंकि सारे प्लेयर्स के स्ट्राइक रेट एकदम बहुत ज़्यादा कम लग रहे थे। आरसीबी के फाइनल में विराट कोहली ने सबसे ज़्यादा रन बनाए तो थे, लेकिन जो उनका स्ट्राइक रेट था वो 122.86 का था, जो कि बहुत ज़्यादा कम था और प्लेयर्स के मुकाबले। अब आइए देखते हैं कि आरसीबी टीम का लूज। ये हमको पता है कि जब फिलिप साल्ट 9 बॉलों में 16 रन बनाकर आउट हो गए थे तो जब से ही आरसीबी टीम एकदम टूट सी गई थी, क्योंकि आपको ही पता है कि फिलिप साल्ट ने क्या धांसू शुरुआत दी थी और एक बार को तो ऐसा लग रहा था कि इस फाइनल में आरसीबी 230 या 40 रन बना देगी, लेकिन जैसे फिलिप साल्ट आउट हुआ 6 inches lower than the wicket. But this is 6 for Salt and RCB. Well, he's not going to stop playing his shots just because there are fielders. तो वहीं से ही गेम हल्का हल्का पंजाब की तरफ सिरकने लगा, क्योंकि फिलिप साल्ट ही इस फॉर्म में थे कि वो आईपीएल में आरसीबी को धांसू शुरुआत दे रहे थे। लेकिन खास बात ये थी कि जितेश शर्मा और रदरफर्ड ने मिलकर 15 ओवर के बाद गेम को हल्का सा चेंज कर दिया, जिससे गेम आरसीबी की तरफ दोबारा सरकने लगा, और ये आरसीबी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी बात रही थी उस टाइम। लेकिन ट्रॉफ़ी दोनों टीमों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, क्योंकि 17 साल का इंतज़ार दोनों ही टीम कर रही थी। एक तरफ आरसीबी के फैंस दुआ लगा रहे थे कि आरसीबी ट्रॉफ़ी जीते, वहीं बेचारी पंजाब की फैन फॉलोइंग होने के कारण पंजाब के फैंस भी दुआ लगा रहे थे। एक तरफ श्रेयस अय्यर और दूसरी तरफ रजत पाटीदार, दोनों में ही कड़ा मुकाबला चल रहा था, क्योंकि दोनों ही टीम को ट्रॉफ़ी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। आरसीबी को इतने कम स्कोर पर रोकने में और आरसीबी टीम को ज़्यादा रन नहीं बना देने पे सबसे ज़्यादा टेढ़ा हाथ था पंजाब के एक बॉलर केन विलियमसन का। उसने 3 विकेट लिए थे और तीनों ही विकेट इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे, जो कि आरसीबी की टीम को पूरी तरीके से पछाड़ दिया उस केन विलियमसन ने। उसमें से पहला विकेट था फिलिप साल्ट का और रजत पाटीदार का, और तीसरा विकेट था लियान लिविंगस्टन का, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्लेयर थे आरसीबी की टीम के लिए, जो कि आरसीबी की टीम को बहुत ज़्यादा आगे तक लेके जा सकते थे। अब जानते हैं कि पंजाब कहां पर लॉस हुआ, पंजाब कहां पर फेल हुई, पंजाब की टीम कहां पर वीक पड़ी, जिसके कारण पंजाब के हाथ से मैच फिसल गया। अगर आप लोग वीडियो को अभी तक देख रहे हो तो मेक श्योर आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी तो एक लाइक ज़रूर से कर देना। पंजाब के हाथ से गेम जब फिसला, जब उसके दोनों ओपनर प्रियांश आर्या और टॉप सिमरन सिंह दोनों आउट हो गए, क्योंकि वो हर बार पंजाब को इतनी अच्छी स्टार्ट दे रहे थे कि दोनों रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। चलो यहाँ तक तो सही था, लेकिन उसके बाद जैसे ही श्रेयस अय्यर आए और श्रेयस अय्यर भी इतनी जल्दी आउट हो गए, तो उसके बाद लगभग 30% पंजाब का गेम फिसल चुका था। लेकिन ट्विस्ट मैच में जब आया, जब जॉस इंग्लिश मैच को 11 ओवर तक मेंटेन करके चले गए थे। दोस्तों, आपने भी देखा होगा कि जॉस इंग्लिश किस तरीके से बैटिंग कर रहे थे। जॉस इंग्लिश
स्ट्राइक रेट को देखते हुए मैच को 11 ओवर तक एकदम बेहतरीन तरीके से लेकर चल रहे थे और एक बार तो ऐसा लग रहा था कि मैच को पंजाब ही जीतेगी, लेकिन जैसे ही जॉस इंग्लिश की विकेट गिरती है और उसके बाद जितने भी प्लेयर्स आते हैं, न्यार बडेला, और उसके बाद सारा मैच इस तरीके से, न्यार बडेला की बैटिंग इतनी खास नहीं थी, सारा मैच धीरे धीरे आरसीबी की तरफ खिंचता जाता है क्योंकि वो रन और स्ट्राइक रेट दोनों को ही नहीं देख रहे थे कि रन रेट क्या चल रहा है। तो इस तरीके से धीरे धीरे से मैच आरसीबी की तरफ खिसकता गया और फिर आते हैं सुशांत सिंह, जो कि लग रहा था थोड़ी बहुत उम्मीद थी क्योंकि 10 बॉलों में 33 या इतने रन बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, खास करके फाइनल में। तो इस तरीके से गेम में एक एडवांस मोमेंटम आ जाता है। अब सुशांत सिंह भी आते हैं और ये सोचते हैं कि उनकी सबसे बड़ी गलती ये हुई थी कि वो सोच रहे थे कि लास्ट में छक्के चौके मार के जिता देंगे, लेकिन उनको ये सोचना था कि अभी से ही अगर हम रन बनाकर चलेंगे तो शायद हम जीत पाएंगे। तो ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी पंजाब की। और सुशांत सिंह आते हैं और फिर भाई मैच लगभग 80% आरसीबी की तरफ खिसक जाता है। फिर सुशांत सिंह लास्ट के 1 ओवर में आपको पता है छक्के छक्के मारते हैं क्योंकि लास्ट के 6 बॉलों में 30 रन की ज़रूरत होती है, जो कि नहीं पूरे हो पाते हैं। अब सीधी बात ये थी कि इस तरीके से पंजाब की तरफ सारे मैच को खिसक लिया गया और उसके बाद आरसीबी के आंसू आने लगते हैं और इस तरीके से ये मैच धीरे धीरे आरसीबी जीत लेती है और आरसीबी बन जाती है 2025 की विनर। आईपीएल की ट्रॉफी, 17 साल का इंतज़ार आरसीबी का ख़त्म हो जाता है। विराट कोहली के आंखों से आंसू झलकने लगते हैं और एक तरफ आरसीबी के लिए गुड न्यूज़ थी, लेकिन दूसरी तरफ पंजाब के लिए बैड न्यूज़ थी।